तो भरपूर अवसर मिलेगा। भाजपा ही ने तो रोजगार दिया है, और किसने रोजगार दिया है? सपा ने रोजगार मिला है, कुछ रोजगार नहीं मिला। बताइए रोजगार क्या मिला है? चिड़ियाघर जो है बसपा का दिया हुआ है। बसपा का? बसपा समर्थक है क्या? एक मिनट में मैं बता रहा हूँ। योगी जी का दिया हुआ है। और मैं हेलो सर, बता दूं, एक मिनट, हाँ बोलिए। हमारे पास भूमिहीन है, हमारे पास कुछ नहीं है साहब। हम सड़क में हम पूरे नौतनवा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, हाँ, अमनवाड़ी विधायक हैं। हाँ सर, हमको अभी हमारा 50-55 का उम्र है, हमको मकान अभी नहीं मिला, हमारा झोपड़ी मकान है। गोरखपुर में एम्स खुल रहा है, ये छोटी बात है क्या? हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, छोटी बात है क्या? हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, ये छोटी बात है क्या? इस समाजवादी पार्टी में आप देख रहे थे कि नकल खुलेआम हो गया था। जब नकल कोई करेगा तो पढ़ेगा नहीं, वो जानता कर नकल करके पास हो जाएंगे हम, तो पढ़ेगा क्यों? और मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। और आपको मालूम होगा, सपा बसपा मिलने के बाद लोग चुनावी पंडित जातीय समीकरण तलाशते थे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के फर्टिलाइजर के प्रांगण में। पूरा मैदान फर्टिलाइजर का है और पीछे यह कोई मेला नहीं है, यह आज प्रधानमंत्री आए हैं गोरखपुर में और गोरखपुर वासियों के लिए 9600 करोड़ की सौगात देने आए हैं। साथ में मोदी जी भी हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार के भी मंत्रीगण है। और यह भीड़ देख सकते हैं कि लगातार सुबह से ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आ रहे हैं। और पीछे बोर्ड भी है, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण। आज फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण होना है और साथ ही गोरखपुर एम्स का भी लोकार्पण होना है। और गोरखपुर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी सौगात दी गई है। साथ में कुछ लोग हैं, इनसे समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से लोग आए हैं और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। और चुनाव से ठीक पहले यह जो रैली है, यह जो लोकार्पण है, कितना फायदा पहुँचाएगा भारतीय जनता पार्टी को? कहाँ से आए हैं सर आप? गोरखपुर से। ये बताइए, चुनाव से ठीक पहले यह रैली या जनसभा कितना फायदा पहुंचाने वाली है भारतीय? बहुत ही फायदा है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है फिर हम लोगों की। आज गोरखपुर एम्स और फर्टिलाइजर का लोकार्पण हुआ है प्रधानमंत्री के हाथों। क्या लगता है कि पूर्वांचल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को इससे कितना रोजगार मिलेगा, कितना फायदा? रोजगार मिलेगा, विकास की गंगा बह रही है। तो गंगा बह रही है, बिल्कुल। तो इस गंगा में विपक्षी बह जाएंगे कि फिर वो भी डुबकी लगाएंगे? बह गए हैं, बह जाएंगे। क्या नाम है? अनुराग त्रिपाठी। आपका क्या नाम है सर? सुनील त्रिपाठी बबलू। कहाँ से आए? महुई सुगरपुर, रुस्तमपुर से। क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले मोदी जी का और योगी जी का यह जो दमखम है, इस रैली के माध्यम, इस जनसभा के माध्यम से हम देख सकते हैं कितना फायदा पहुंचाएगा और गोरखपुर और खासकर पूर्वांचल के लिए ये इस लोकार्पण से कितना रोजगार का अवसर पैदा होगा? रोजगार तो इससे 100% रोजगार बढ़ा है और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब की बार 400 पार। 400 पार, बिल्कुल एकदम। ये भीड़ आप पीछे देख लीजिए। आज की जो जनसभा है ये बता दे रही है कि कोई विपक्ष में है या नहीं है, कोई बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है, सबका सफाया हो चुका है। विपक्षी भी अपना दमखम दिखाते हैं तो कहते हैं सबका सफाया हो गया, लेकिन आपके रैली में भी भीड़ है। वो केवल करते हैं कि विपक्षियों का सफाया हुआ। पूर्वांचल वासी ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल वासियों के लिए कितना फायदा पहुंचा? क्या पूर्वांचल वासी साथ देंगे अब की बार? बिल्कुल देंगे, हरदम से दिए, आज भी देंगे, आगे। क्या नाम है सर? राजेश कुमार प्रजापति। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत। पूर्वांचल वासी साथ देंगे और यह डेवलपमेंट का जो कार्य हुआ है, एम्स दिया गया है कहीं कहीं चुनाव से ठीक पहले और 300 बेडें तैयार हो गई हैं, इलाज प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। गोरखपुर वासियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलनी शुरू हो जाएंगी कल से। और जिस मैदान में मैं खड़ा हूँ, जिस पूरे प्रांगण में खड़ा हूँ, यह जो है फर्टिलाइजर का मैदान है, तो कहीं ना कहीं खाद उर्वरक के लिए भी फायदा होने वाला। तो क्या लगता है इससे किसान आपसे जुड़ेंगे? क्योंकि किसानों की नाराजगी हम देख सकते हैं, बीते दिनों से किसान भाजपा से नाराज चल रहे थे। किसान बहुत जुटेंगे भी हैं किसान। हाँ, कौन करा नाराज चल रहा है? किसान कोई नाराज नहीं है। आज किसानों के लिए हमारी सरकार ने यूरिया यहाँ से 50 लाख टन जो यूरिया निकल रहा है। और हमारा जो आज किसी सरकार, आज 31 वर्षों से हमारा बंद था फर्टिलाइजर, आज स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, आप देख सकते हैं इसको। और 31 वर्षों से बंद था, 2014 में वादा किया और जो है 21 में तैयार हो गया। सर 31 वर्षों लोगों ने इंतजार किया तो 4-5-6 वर्ष बनने में लग गया। इतना कार्य है, अभी भी कार्य चल रहा है इसमें। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं और ये बड़ा हर्ष की बात है। आप भीड़ देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रैली नहीं रेला है, देखिए जुलूस आप देख लीजिए कैसे रैली है। ये पैसे बुलाई भीड़ नहीं है, भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। यही देखिए, यही सब हो गया। आप कह रहे हैं ना पिछली बार काम किया, एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि पिछली बार हम लोगों ने जितने सदस्य बनाए थे
भाजपा ने सदस्यता किया था ना, जितने सदस्य हम लोगों ने बनाए थे जीवन जितने सदस्य हम लोगों ने बनाए थे उतने % वोट भाजपा को मिले। अब की 4 करोड़ सदस्य हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और वो लगातार वोट जो आपने कहा है ना कि वोट परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आप अंदाजा लगाइए कि जो हमारे सदस्य थे एक्यूरेट वो वोट हमको ले लीजिएगा, वो एक्यूरेट वोट हमें मिला, वोट मिलेगा, वोट 100% मिलेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? राजेश उपाध्याय। कहाँ से हैं उपाध्याय जी? यही गोरखपुर से है। ये बताइए, गोरखपुर वासियों के लिए इस एम्स और इस फर्टिलाइजर से कितना फायदा होने वाला है? इस एम्स और इस फर्टिलाइजर से गोरखपुर वासियों के लिए ही नहीं बल्कि गोरखपुर के सटे जितने भी जिले हैं, इवन आपका नेपाल भी इससे जो जुड़ा है, उन सभी लोगों के लिए गोरखपुर खाद कारखाना और एम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग रोजगार का कितना अवसर मिलेगा? रोजगार का तो भरपूर अवसर मिलेगा। भाजपा ही ने तो रोजगार दिया है, और किसने रोजगार दिया है? सपा ने तो मिला है। रोजगार बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिला है, कुछ रोजगार नहीं मिला। बताइए रोजगार क्या मिला है? आप तो भाजपा की रैली में आए और कह रहे हैं रोजगार भी नहीं। रोजगार पे हमको काम चाहिए ना, रोजगार हमको चाहिए। रोजगार का क्या नाम? बिल्कुल रोजगार मिला। यहाँ पे वैकेंसी कोई नहीं है। बीजेपी ने जो योग्य व्यक्तियों का हम योगी जी से खुश हैं, हम खुश हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे केंद्र से कोई वैकेंसी आज तक आई नहीं। देखिए, ये शख्स हैं, योगी जी से तो कुछ है लेकिन रोजगार के नाम पे नहीं मिला। भाजपा की रैली में आए हैं लेकिन भाजपा की नीति से और कहीं न कहीं रोजगार के मामले में जो काम चला उससे नहीं खुश। पढ़ लिख करके। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है मेरा। कहाँ से आए सर? गोरखपुर से। अब बताइए, आप ही के साथ जो है साथ में ये भी आए हैं रैली में, कह रहे हैं सारा रोजगार मिला और नया भी अवसर मिल रहा है, और आप उससे इधर बात कर रहे हैं। देखिए, जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बिना पैसे की भाजपा की सरकार में उनको नौकरी मिल रही है। 5 लाख यह तो कह रहे हैं जो योग्य है उनको मिल रहा है, ऐसा यानी कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। कितना आप क्या क्वालिफिकेशन? हम BA फाइनल किए हैं। क्वालिफिकेशन बताइए, BA फाइनल किया। आपने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं, ये अभी स्नातक पास है, इनको करने के लिए क्या चाहिए आप बताइए? फोर्स की नौकरी करने के लिए क्या चाहिए? पुलिस की नौकरी करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता क्या चाहिए? कड़ी मेहनत चाहिए, कड़ी स्पर्धा भी चाहिए। उसको बीट करने के लिए आपने क्वालिफिकेशन अगर किया है तो आप में एबिलिटी भी होनी चाहिए। कहीं न कहीं आपकी एबिलिटी पे सवाल उठा दिया जा रहा है। ऐसा एबिलिटी चाहिए, नहीं तो फिर रोजगार मिलता से खुश है, लेकिन विकास हो रहा है, लेकिन रोजगार भी चाहिए। सरकार से ये अनुरोध है। रोजगार नहीं है फिर कैसे खुश? रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं है फिर खुश कैसे हैं? विकास से खुश है भाई। किस मामले में खुश है? क्या क्या विकास हुआ है? विकास और हमारे यहाँ फर्टिलाइजर पाँच काम गिना दीजिए। विकास है, एम्स है, चिड़ियाघर, सारे विकास की कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को जैसे चिड़ियाघर जो है बसपा का दिया हुआ है। बसपा का? हाँ, बसपा समर्थक है क्या? एक मिनट में मैं बता रहा हूँ। योगी जी का दिया हुआ है। और मैं हेलो सर, 1 मिनट। हाँ, बोलिए हेलो सर, जिला महाराजगंज का रहने वाला हूँ, ब्लॉक लक्ष्मीपुर है। हमारे पास भूमिहीन है, हमारे पास कुछ नहीं है साहब। हम सड़क में पूरा नौतनवा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, अमनवाड़ी विधायक हैं। हाँ सर, हमको अभी हमारा 50-55 का उम्र है, हमको मकान अभी नहीं मिला, हमारा झोपड़ी मकान है। अरे योगी मोदी जी तो कह रहे हैं आवास बांट दिए, सबको दे दिए। योगी मोदी कुछ नहीं दिया, हम कैसे जाना योगी मोदी हमको? फिर भी रैली में आए। नौतनवा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, फिर भी रैली जोगी लगवाए वो भी कटवा दिए। अगर कटवा दिए तो 70 किलोमीटर दूर से क्यों आप रैली में आए हैं? जरा इसके बारे में बताइए। इसलिए आए हैं सर कि मांगने आए हैं। मकान मिला, मांगने आए हैं, गैस मिला, मांगने आए हैं। हाँ। मंच पे जाएंगे मांगने, सुन तो पाएंगे नहीं आप कि कोई नेताजी बुलाए हैं आपको? सच्चाई बताइएगा चाचा। नहीं, हम अपने आए हैं सर। कोई बुलाया है नहीं गाड़ी से? कोई नहीं बुलाया। देखिए, चलिए हमारे माध्यम से आप कह दीजिए क्या मांगे आप? हमको मकान चाहिए, लाइट चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, गैस चाहिए, कुछ भी नहीं है। शौचालय भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं है। शौचालय तो इस सरकार का प्रमुख मुद्दा था कि मतलब शौचालय बनवा दी। जांच करिए, कुछ भी नहीं है सरकार। हमारे 2 लड़की, हम मजदूर आदमी हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, अपना बच्चे को देखते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कहाँ फार्म भरे सर? फार्म तो नहीं भरे, आपकी जिम्मेदारी है ना। प्रधान की जिम्मेदारी क्या है? प्रधान बोलता है कि फार्म भरिए, हमको कोई कभी नहीं दिया। अच्छा, फार्म नहीं भरे तो आपके समाज के कोई पिछड़े पायदान पे अगर व्यक्ति है, शिक्षित ना हो, फार्म ना भर पाए तो कहीं तो वहाँ पहुँचे तो कम से कम मेरी बात सुनेंगे सर? भैया हमारी बात सुन लीजिए पहले। आपकी मैं कैसे बात सुनूं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरा सवाल कर रहा हूँ, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। अगर कोई आपके पिछले पायदान पे है, वो नहीं जानकारी है, तो कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी कोई न कोई जिम्मेदारी बनती है। ये तो आप बहुत छोटा विषय की बात कर रहे हैं। सबको गाँव में कौन सी योजना आती है प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गांव में क्या। ये देख लीजिए जरा पीछे
मोदी जी योगी जी का पोस्टर लेके आए हैं, जरा इनसे समझेंगे कहाँ से हैं। आ जाइए भाई साहब। क्या नाम है? रामपुर यशपाल। हाँ, और कहाँ से आए हैं? ग्राम सभा बेलवार से। स्थान यहाँ विधायक हैं एक अजय जी, इनसे जरा समझ कहाँ से? हरैया विधान, इधर आ जाइए विधायक जी। हरैया विधानसभा से विधायक हैं अजय जी, इनसे समझेंगे कि ये बताइए, लोगों से बात कर रहे हैं, कई लोगों ने बड़ा समर्थन किया कि बड़ा जो है रोजगार के मामले में जो है सरकार आगे जा रही है और काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पे कुछ युवा थे, उन्होंने यह बताया कि हम आए तो हैं योगी जी और मोदी जी को देखने, लेकिन रोजगार के मामले में काम नहीं कर रही है सरकार। और यह तो फर्टिलाइजर 9600 करोड़ की सौगात दी गई है, खासकर पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर गोरखपुर जिले के आसपास के लिए एक रोजगार के माध्यम होने चाहिए। क्या लगता है रोजगार के मामले में पिछड़ रही है सरकार? 31 साल पहले ये खाद कारखाना बंद हुआ था। जब खाद कारखाना बंद हुआ था तो रोजगार चला गया था। आज 31 साल बाद ये खाद कारखाना खुल रहा गोरखपुर में। ये पूर्वांचल के युवाओं के भविष्य का निर्माण हो रहा है बड़ी संख्या में। और सिर्फ नौकरी करने वाले रोजगार नहीं पाते हैं, एक चाय बनाने वाला भी रोजगार पाता है, कपड़ा। हमने जिस युवक से बात की वह स्नातक पास था, बीए किया हुआ युवक था। अगर चाय बेचेगा तो फिर कहीं कहीं ठीक नहीं है। चाय बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनपढ़ होगा, जो चाय बेचने वाला चाय बेचेगा, जो दुकान चलाने होगा दुकान करेगा, जो व्यापार करने वाला होगा वो व्यापार करेगा। जिस तरह का भी रोजगार चाहिए, जब कहीं कोई फैक्ट्री मिल खुलती है तो हर तरह का रोजगार मिलता है। एक विषय, दूसरा विषय, एम्स खुल रहा है गोरखपुर में। दिल्ली दवा कराने जाना पड़ता था यहाँ से 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर। आज स्वास्थ्य के मामले में कहीं कहीं फायदा पहुंच रहा है, ये मैं मानूंगा, लोग सहमत भी हैं। गोरखपुर में एम्स खुल रहा है, ये छोटी बात है क्या? हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, छोटी बात है क्या? हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, ये छोटी बात है क्या? जब युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो रोजगार पाएगा। और दूसरा विषय, इस समाजवादी पार्टी में आप देख रहे थे कि नकल खुलेआम हो गया था। जब नकल कोई करेगा तो पढ़ेगा नहीं, वो जानता कर नकल करके पास हो जाएंगे हम, तो पढ़ेगा क्यों? पढ़ेगा नहीं, परीक्षा पास कर लिया नकल करके, उसके बाद कंपटीशन होना है। कंपटीशन में क्या होगा? वही 4 जिले के लोग नौकरी पाते थे जहां उनका गृह क्षेत्र है। बाकी बेरोजगार जो लड़के थे, जो पढ़े नहीं, बिना पढ़े एग्जाम देके पास हो गए, वो उनका नारा लगाते थे। आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई हो रही ईमानदारी के। कोरोना काल के बावजूद सब ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करके एग्जाम देके पास होंगे। कितनी बड़ी संख्या में 4.5 लाख भर्तियां, 4.5 लाख भर्तियां, 4.5 लाख भर्तियां, 1 रुपए किसी ने दिया हो बताइए? विधायक जी सुन लीजिए, विधायक जी चलिए, यह तो हो गई आपने बड़ी अच्छाई की, चलिए सहमत हूँ। कहीं न कहीं रोजगार के मामले तरासे जाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा, यह तो हो गई अच्छी बात। लेकिन अच्छा ये बताएं, चुनाव से ठीक पहले जो 2014 में शिलान्यास किया गया था, अब लोकार्पण हो रहा है, तो यह आप लोग को अगर चुनावी स्टंट कहा जाए तो चुनाव में कितना फायदा होगा? चुनावी स्टंट है, कोई काम चुनावी स्टंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ चुनाव में कितना फायदा होगा? चुनाव में फायदा होगा, एक तो ये विषय, इसको सुधारिए, शब्द वापस लीजिए। एक कारखाना खुलेगा, मिल खुलेगी, एक दिन में खुलती है क्या? एक बच्चा पैदा होता है, 6 साल लग गए, 6 साल लग गए, 6 साल लगेगा। दूसरी सरकार होती 31 साल पहले बंद हुआ था और 6 साल में बना के तैयार कर दिया हमने 10,000 करोड़। चुनाव में अगर नहीं फायदा होगा, चुनाव में नहीं फायदा होगा, चुनाव में नहीं फायदा होगा, अगर क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुन लीजिए, मेरा फायदा नहीं होगा। वही कारखाना लगाएंगे, जनता समझ पाएगी, जनता इस विकास के कार्य को समझेगी और भाजपा का साथ देगी। कर रही है और जनता बाबा के साथ, योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। और आपको मालूम होगा, सपा बसपा मिलने के बाद लोग चुनावी पंडित जातीय समीकरण तलाशते थे कि ऐसा हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। आज विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में 2019 में भी वोट पड़ा, 17 में भी वोट पड़ा, 303 सीटें उत्तर प्रदेश में, 64 सीटें हम लोग जीते हैं सपा बसपा मिलने के बाद। अब तो अलग अलग लग रहे हैं। अब की बार 350 पार, अब की बार फिर योगी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। देखा, ये थे हमारे साथ हरैया विधानसभा से विधायक अजय सिंह जी। इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कहीं न कहीं सरकार का जो काम है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और किसानों के हित के लिए इस फर्टिलाइजर का जो लोकार्पण हुआ है कहीं न कहीं फायदा तो देगा ही। और इन्होंने यह भी बताया कि यह जो काम है चुनाव में भी हमारा जो है फायदा पहुंचाएंगे, लोग काम को समझेंगे, लोग हमारा साथ देंगे और 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।